बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया है। आपको पता है कि हम जो है वो स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन की सीरीज एक स्टार्ट हमने की है, जिसमें हम बच्चों से जो है वो उनके इश्यूज डिस्कस करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनको हम रिप्लाई कर सकें। तो आज का हमारा एक नया सेशन है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट दिखाएंगे मिस जोहा। हम जो है वो मिस जोहा से पहले ये जानना चाहेंगे कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो जोहा प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। Assalamu alaikum. My name is Zoha Lodi and right now I'm in grade 9. मैं अपनी ग्रेड 9 सीपी हाई स्कूल से कर रही हूँ और मैं अपना एक स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ जो है हिजाब यूज बाय जोहा लोधी इंस्टाग्राम पे है। तो आप जो ये बिजनेस कर रही हैं उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्टडीज भी चल रही है जी। तो आपको जो है ये बिजनेस करना अभी कितने इयर्स की? 14 इयर्स जी। 14 इयर्स में माशाल्लाह आपने जो है वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी सिस्टर है, वो भी खुद एक फूड ब्लॉगर है और मेरे घर में हर कोई काम करता है, हर कोई हर तो आपके बच्चा घर में बच्चा सारे करता ग्रुप में हो रहा है? जी। सब अपना अपना बिजनेस करते जी। हैं। ठीक है। तो आपका जो है वो बिजनेस आपने जो है वो कब स्टार्ट किया? मैंने ये 4 to 5 मंथ्स पहले ही किया था। 4 to 5 मंथ्स पहले किया। तो किस तरह आपने स्टार्ट किया? क्या-क्या चीजें आपने जो है वो देखी? मार्केट में कोई चीज रिसर्च की या बस वैसे ही मूड बना तो हिजाब के जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया? तो वर्कआउट किया आपने उसके बारे में कि मार्केट में जो है वो क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी सेल है, क्या उसकी डिमांड है, तो उसके बारे में। और जो है वो बेसिकली ये भी देखा जाता है कि प्राइस और क्वालिटी वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आपने ऐसी क्या चीजें देखी कि मुझे जो है वो ये बिजनेस करना चाहिए? मैं खुद भी हिजाब करती हूँ और मैं बहुत सारी रिसर्च की थी इस चीज पे कि कौन से लोग मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि जो आप अगर किसी और चीज में कर जाओगे ना तो वहाँ इतने सारे लोग हैं हर चीज में, हर मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं हर चीज में काम करने के लिए, तो हर कोई बैठा हुआ होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसी डिफरेंट चीज लाओ जिससे लोग भी मुझे कह रही थी कि कोई डिफरेंट चीज लाओ जिस जो जो बहुत कम लोग करते हो मार्केट के अंदर और हमारे पास जो है वो उसकी डिमांड भी क्रिएट हो। क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। तो आपने तो ऐसी क्रिएटिविटी जो है वो की है अपने, जो आप हिजाब जो है वो सेल आउट कर रही हैं या प्रोडक्ट बना रही हैं, तो वो सिंपल है या कुछ मतलब आपने उसके अंदर कोई इनोवेशन किया है जिससे ऐसा लगे कि ये जो है वो जोहा की कंपनी है? ऐसा कुछ जिसमें आपने लोगो वगैरह को डिजाइन किया हो, अपनी कंपनी का कोई नाम रजिस्टर किया हो, या भी आप जो है वो लोअर लेवल से आपने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रो होगा तो फिर उसके बाद आप रजिस्टर्ड होंगी या दूसरे जो है वो बिजनेस के साथ उसको लिंक करेंगी? तो अभी आपके जो है वो सारी चीजें डिजाइन कौन करता है? अभी तो कुछ ऐसा लोगोस वगैरह इन सब में नहीं किया क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप है मेरा और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह अगर मेरा काम और भी बढ़ेगा तो मैं इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीजें करूंगी। और मैं खुद नहीं करती, बनाती नहीं, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, मैं किसी और से लेती हूँ। और वो मुझे हर किस्म के स्टॉलर्स होते हैं, कैप्स होती हैं, वो होता है इस तरह का। तो आप उसको किस तरह मैनेज करती हैं? मतलब ऑर्डर्स वगैरह आपके पास किस तरह आते हैं? ऑनलाइन आते हैं? जी ऑनलाइन आता है। तो आप कौन सा सोशल मीडिया यूज करती हैं? इंस्टाग्राम भी यूज करती हूँ और फेसबुक भी यूज करती हूँ। ठीक है। और लोगों के रिव्यूज क्या आते हैं जब आप सेल आउट कोई चीज आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है, कोई परचेज करता है, तो जाहिर है वो उसके बारे में कोई ना कोई तो फीडबैक देता होगा। तो आपको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ज्यादा आते हैं या कोई ऐसा आता है कि जिसके अंदर आपको कहा जाए कि ये इम्प्रूवमेंट अगर हो जाए, ये चीजें इसके अंदर जो है वो एड ऑन कर दी जाए, तो वो कैसे रहेगा? अभी तक कोई नेगेटिव नहीं आया बट पॉजिटिव ही आया है और कि इतना ज्यादा कुछ मैं नहीं इस पे वर्कआउट करती क्योंकि अब मैं ग्रेड 9 में आ गई हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा होता है बर्डन स्टडीज का, तो मैं इस चीज को भी साइड कर लिया है। आप कैम्ब्रिज कर रही हैं या मैट्रिक सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम में कर रही हैं? ठीक है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं? ग्रेड 9। ग्रेड 9 में है। अच्छा। आप 14 इयर्स की ग्रेड 9 में होंगी। तो ग्रेड 9 में आपने जो है वो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया? बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सिलेक्ट करने का कोई खास मकसद जी या सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी बायोलॉजी कर लूं? आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग कर रहे हैं? नहीं, रेयरली एक या दो, दैट्स इट। ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो साइंस की तरफ है? जी। साइंस की तरफ है तो दैट्स मीन यू आर विलिंग टू बी अ डॉक्टर।
यस इंशाल्लाह। तो आप जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपने एक पर्टिकुलर गोल सेट किया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो आपने अभी जो है वो क्या अपना गोल बनाया है, क्या स्टेप्स आपने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आप तो बिजनेस के साथ में कर रहे हैं, तो आप दो अलग कश्तियों के साथ सवार हैं इस वक्त, ठीक है। आपका फोकस जो है वो एट अ टाइम एक चीज पे होना चाहिए, दैट इज योर स्टडीज, क्योंकि फ्यूचर बेसिकली जो बेस करता है आपको डॉक्टर बनाने के लिए, वो आपकी स्टडीज आपको बेस करती है, राइट। बिजनेस आप करें, सब कुछ करें, कोशिश ये करें कि अपना जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है अपने एकेडमिक्स को दें। देखिए एकेडमिक के ऊपर जब तक आप फोकस नहीं करेंगी तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पढ़ने के साथ साथ आपको चीजें बहुत समझ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके पहले हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करने के लिए क्या होता है, या तो हम जो है वो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि कहाँ उनके फेलियर्स हैं और कहाँ उनकी सक्सेस, ठीक है। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फेलियर ही हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो सक्सेस भी मिल जाती है, लेकिन जिनके साथ फेलियर होता है तो वो बेसिकली उस स्टेप पे कोई चीज सीख रहे होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करती हो तो वो चीजें आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, उससे आपकी ग्रोथ बढ़ती है। तो अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है वो आपको ऐसा लगता है कि ये ना होते तो बहुत अच्छा होता? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, क्यों, उसकी कोई खास वजह? मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद बिल्कुल भी। उसका रीजन होगा ना, बेटा नहीं पसंद तो। मुझे केमिकल्स और ये सारी चीजें नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, तो आपको बेसिकली जो है वो उनके फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम है? मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं? केमिस्ट्री में बेसिकली केमिकल्स का होता है तो मुझे इस हिसाब से नहीं पसंद। फिर आप उसकी प्रिपरेशन तो करती होंगे ना, आपको एग्जाम तो क्लियर करना है, ठीक है। हमें अपनी गोल के लिए जो है वो सारी चीजें वो अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए, ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर सकते। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको इश्यूज आ रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपने रिसर्च करनी होगी, क्योंकि चीजें जो है वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ से आ रही है। पहले काफी सारी जो है वो ऐसी बीमारियां थी जो कि उनकी जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। अब आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी आ गई हैं, मेडिसिन आ गई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास आ गई है, जिससे जो है वो बहुत सारी चीजें क्यूरेबल हो गई, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि कोई भी पेशेंट जो है अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी तो हमारे पास रिसोर्सेस ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उन पेशेंट्स के साथ जो है वो बहुत गलत होता था, मतलब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। तो बेसिक काम ये होता है कि अगर आप कोई चीज नहीं करना चाह रही हैं तो उसमें जो है वो आपने ये भी ख्याल रखना है कि बिजनेस तो आप कर रही हैं लेकिन उसमें लोगों की वेलफेयर भी हो। देखिए आप लोगों के लिए बेहतर करेंगी तो आपकी चीजों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। दूसरा ये है कि आपकी जो बिजनेस है उसके अंदर अल्लाह ताला खुद से बरकत है। इतना तो बिलीव है ना आपको कि कोई भी काम अगर हम करते हैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए क्या तरीका है कि उनके जो लोग हैं हम उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, हम उनकी हेल्प करें, फिर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है ना अल्लाह के साथ। फिर हमने तो डील कर ली अल्लाह के साथ कि मतलब हमारे साथ जो भी अच्छा होना है, कुछ भी होकर हो रहा है तो वो सब अल्लाह ताला की मर्जी उसमें अंदर शामिल है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अच्छे काम कर भी रहे हैं और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आप काम अच्छा कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी जो है वो आपने ये देखा है कि सुबह से लेकर रात तक जो है वो रोशनी हो, नहीं, रात में पूरी रात में आपको जो है वो रोशनी हो, नहीं देखी ना, चीजें चेंज होती रहती है, जी धूप भी होती है और छांव भी होती है। तो जब तक आपको जो है वो दोनों चीजों का डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि खुशी क्या होती है और गम क्या होता है। आप उस वक्त अच्छा फील कर रही होती है, जैसे कि आप उस वक्त जो है वो अच्छा फील कर रही होती हैं जब आपकी कोई चीज बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन क्या होता है कभी कभी बिजनेस ऐसे भी होते हैं तो उनका जो है वो डाउनवर्ड्स भी आता है। जब वो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें। होता ये है कि हमें जो है वो
जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, हमें अपने आप को भी साथ-साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई हमारे से आगे चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी, कि वो जो है वो कंसिस्टेंट ना रहते हुए अपना एक ही काम करते रहे और टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ नहीं किया। तो बहुत सारी कंपनीज़ ग्रो कर गई और इवेंचुअली क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो अपने कंफर्ट ज़ोन को लेके बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, ठीक है? शुरू के अंदर जो है वो सेल फोन कौन से आते थे? बड़े-बड़े सेल फोन आते थे, राइट? तो अगर वो कंपनी वो उसी बड़े सेल फोन को एक कंपनी लेके बैठी होती, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती कभी भी। तो क्या हुआ कि दूसरी कंपनीज आई, उन्होंने क्रिएटिविटी की, सेल फोन को पहले चेंज कर दिया पूरा, उसकी साइज पहले इतना बड़ा था तो फिर छोटा हो गया, फिर उसके बाद उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजिकल जो जो चेंजेस आते रहे वो उसके अंदर उन्होंने एड ऑन कर दी। अब आप देखेंगे कि सेल फोन के अंदर उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, उसके अंदर आप ये चेक करेंगे कि आप जो है वो कितनी सारी चीजें आपके मोबाइल के अंदर आ गई, मतलब जो आपकी लाइफ है वो आपका मोबाइल हो गया आजकल, ठीक है? हम जो भी चीज जो भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि फोन पे ही हमारी चीजें हो जाए। हम बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस के लिए भी हमारा बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे जरिए होते हैं। थोड़ा सा पहले जो है वो ईमेल पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम लगता था। अब जो है वो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि सामने जो हमने मैसेज किया है वो उसने रीड कर लिया है या नहीं किया। ईमेल का तो फिर भी डाउट होता है कि उसने ओपन की होगी या नहीं की होगी, क्योंकि हर इंसान जो है वो हर वक्त ईमेल ओपन करके नहीं बैठा होता। हाँ, व्हाट्सएप उसका ऑन होता है, ठीक है? तो हमने बेसिकली क्या करना है कि अपने साथ कम्युनिकेशन अपनी ऐसी बनानी होती है, अपने लोग इर्द गिर्द लोग वैसे रखने चाहिए जिससे जो है वो हमें लर्निंग होती रहे। जैसे आपने जो है वो आपकी स्पेशलिटी है हिजाब, ठीक है? तो आप उन लोगों के साथ देखेंगी जो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। क्या-क्या चीज़ें वो ऐसी हैं जो कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिफरेंट मार्केट में देंगी, तो उसकी जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए। रोज़ाना की बेसिस पे लोगों को चेंज चाहिए, ठीक है? जब आप उनको चेंज प्रोवाइड करेंगी और अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करेंगी और उनके लिए उनके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग आपके और उनके दरमियान हो जाएगी, तो आपका बिज़नेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, ठीक है? चलो ये तो बात हमारी हो गई कि आपके बिज़नेस के हवाले से। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं? मतलब आपको जो है वो शाइनेस फील होती है, लोगों से बात करने के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं, किसी को फेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, नहीं होती। आप जो है वो घर के अंदर कंफर्टेबल हैं। आपके जी, पेरेंट्स जो है वो किस तरह का उनका रिलेशन है आपके साथ? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और लाइक हमेशा मेरी बात को हाँ ही करते हैं, कभी डिनाई नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है। तो आप उनको कन्विंस करती हैं किसी चीज़ के लिए? जी, बिल्कुल करती हैं, ठीक है। तो आप जो है वो डॉक्टर बनना चाह रही हैं, तो डॉक्टर बनना चाह रही हैं तो इसमें आपने जो है वो आपके पेरेंट्स की क्या मतलब कहते हैं कि फीडबैक क्या था कि उन्होंने क्या कहा कि आपको कर लेना चाहिए? जी। सबसे ज़्यादा फ़ेवर आपकी कौन करता है? मेरे भाई ने क्या था मुझे सबसे ज़्यादा फ़ेवर कि ज़ोहा को जो करना है करने दो आप, तो मैंने कहा कि जो करना है कर ले वो, उसको बनना है और शौक है तो वो करे। राइट, बिल्कुल ठीक है। जब आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, आप वो काम करती हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है और एफ़िशिएंट होता है, ठीक है? उसके अंदर जो है वो आप ग्रो भी बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं। तो आपको यही करना चाहिए कि अपनी चीज़ों से लर्निंग करते रहिए। स्टडीज़ जब आप कर रही हैं ना, तो स्टडीज़ के अंदर अपने आप को जो है वो गोल के साथ सेट करें। आप जब तक गोल अपने सेट नहीं करेंगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगी, वो आपके लिए जो है वो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हुआ करे, उसको आप रिटन में लिखें। कोई चीज़ आपने पढ़ी, केमिस्ट्री हो, जो आपको जो है वो केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी होती है ना, केमिस्ट्री के अंदर आप क्या करेंगी, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप पढ़ के फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखें, उसको कॉपी में लिखें। फिर इसके बाद जाके दोबारा कंपेयर करें कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुझसे मिस हो गई, ठीक है? वो चीज़ें जब आपकी मिस हो रही हैं, जब आप आगे दोबारा से करेंगी, तो वो चीज़ें आपकी बेटर होना शुरू हो जाएँगी। और इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटी है आपकी? मैं थ्रोबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ।
ठीक है, तो स्कूल में खेलती हैं? जी, और मैंने लाइक स्कूल में ही हमेशा खेला है, कहीं बाहर नहीं खेला। अच्छा, कहीं बाहर नहीं खेला। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बाहर भी खेलेंगे, जी, राइट? तो आप उसको एज़ अ प्रोफेशन तो नहीं बनाना चाहेंगे? बनाना चाहूँगी अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले तो। देखो बेटा, जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करोगी, माइंड डाइवर्ट रहेगा। किसी एक जगह नहीं पहुँच सकती हो आप, ठीक है? अगर आपको एक जगह कहीं जाना है, तो आप उसी जगह पे जाओगी या फिर किसी और जगह पे जाओगी, फिर इसके बाद वापस आओगी तो फिर उधर जाओगी, ऐसा करोगी? जबकि आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको किस जगह जाना है। जब आपको अपना गोल पता है तो इसका मतलब ये है कि वन टाइम वन चीज़, एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। इस वक़्त आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई भी है और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। आपको अभी बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका शौक है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन उसका टाइम एक आप फिक्स कर दें। सारा दिन जो है वो किसी एक चीज़ के अंदर लगाना मुनासिब नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एजुकेशन में इन्वॉल्व करो। जिन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम दो। अपना टाइम फ्रेम जो है वो सेट करो। रोज़ के अपने गोल्स बनाओ कि आज के दिन मैंने क्या-क्या करना है। जैसे आप जो है वो अपना गोल सेट करोगी, उसके ऊपर डेली बेसिस पे काम करोगी, तो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ती रहेगी। और कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि मुझे मतलब फ़ोबिया है कि मतलब ये जो है वो मैं करूँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा। होता है ना पानी काफ़ी में। सारी, पानी पानी से डर लगता है। कोई इवेंट हुआ था आपके साथ? जी, क्या इवेंट हुआ था लाइक आपका? हम लोग हॉक्स पे गए थे लाइक फैमिली के साथ, तो मैं और मेरी कज़न ऐसे ही थे पानी के पास, तो अचानक से इतनी ज़ोर की लहर आई तो हम डूब गए थे। तो मुझे वक़्त होता है कि मैं डूब जाऊँगी और ये सब होता है। तो मतलब आपको जो है वो फ़ोबिया ये हो गया है कि पानी की तरफ आप जाएँगी तो आप डूब जाएँगी। नहीं, इस तरह का नहीं है कि मैं पानी में भी चली जाती हूँ, मगर ऐसा होता है ना कोई डुबा देगा और फिर उससे मतलब ऐसी होता है कि फीलिंग आपको आती है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा ही है? जी, तो इस फ़ोबिया को दूर करने के लिए कभी कुछ सोचा कि मैं क्या करूँ? नहीं, तो आप किसी की हेल्प ले सकती हैं जो कि मतलब आपका फ्रेंड हो, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके ब्रदर्स हों, उनके साथ जाएँ। वो तो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं ना, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? सेल्फ बिलीव इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जब तक आप अपने आप को ये नहीं बताएँगी कि मैं कर सकती हूँ, कोई आपसे नहीं करवा सकता। आपने अगर मान लिया मैं नहीं कर सकती ये काम, तो गया वो काम। आपको सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाना है कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल आऊँगी। क्योंकि अभी आपकी एज बहुत कम है, आप इन सारी चीज़ों से निकल सकती हैं। वन्स आपने ये फ़ोबिया को अपने दिमाग के अंदर बना के रख लिया, तो आपके माइंड में ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी पानी से लड़ती रहेगी। तो आप कोशिश ये करें कि अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि आप उन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ और ये अपने आप माइंड में बनाएँ कि इस चीज़ से कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हादसे होते रहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें चलाना छोड़ दें। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं बाइक्स के, होते हैं ना? फिर भी लोग बाइक्स तो चला रहे होते हैं ना, दूसरे लोग डरना तो नहीं शुरू कर देते, क्योंकि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, लेकिन अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि अपने डर से लड़ना सीखो, ठीक है? डर से नहीं लड़ोगी, फिर डर डराता रहेगा। अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, कोशिश करो कि सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहो, लेकिन फोकस सबसे बड़ा गोल पे होना चाहिए। अगर आपने अपने गोल के ऊपर फोकस किया अभी से, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट फ्यू इयर्स में अपने अंदर खुद चेंज देखेंगी, ऑटो चेंज होगा वो। आप खुद कंफर्टेबल फील करेंगी कि मैं ये काम भी कर लूँगी, मैं ये काम भी कर लूँगी। सारी चीज़ें आप कर सकोगी, लेकिन स्टडीज़ को साथ-साथ रखोगी, तो आप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहोगी, ठीक है? कुछ और मैं इससे जानना चाहती हो? कुछ और कोई ऐसी चीज़ जो तो आपको प्रॉब्लम करती हो? मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज़ में, बट एक चीज़ है कि मुझे ना बहुत लोगों के सामने बात करने में परेशानी होती है, मैं नर्वस फील करती हूँ। हाँ, तो आप नर्वस फील करती हो, तो उसका भी बहुत ईज़ी तरीका है। आपने कभी मिरर में अपने आप से बातें की हैं? हुँ, की हैं? बगैर हँसे, नहीं, कॉन्फिडेंटली? नहीं, मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं जो है वो मिरर के आगे खड़ी हूँ, तो मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल उसी मोड पे हूँ जिस मोड पे नॉर्मल इंसान होता है।
नहीं, ऐसा फील नहीं किया कि मैं किसी के सामने इस तरह बात कर रही हूँ। नहीं, अपने आप को फेस करने की बात कर रहा हूँ। मैं अगर किसी से बात करती हूँ ना तो मुझे हंसी बहुत जल्दी आ जाती है, फिर इसकी वजह से मुझे बस ये कि मुझे हंसी अपनी कंट्रोल कर सकती हूँ मैं। सी कंट्रोल करना बेटा डिफरेंट बात है। बात दरअसल ये हो रही है कि आप किसी के भी सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो आपका जो है वो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका आई कांटेक्ट वो बहुत अच्छा है तो फिर उसके बाद आप अगर किसी चीज को कोई बात कह रहे होगे तो वो भी अंडरस्टैंड करें। ठीक है। अगर आई कांटेक्ट नहीं है, आप बात कर रही हैं, यहाँ वहां देख रही हैं, तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने आप किसी और को कन्विंस करना है तो पहले आप खुद कन्विंस होंगे, तो फिर उसके बाद सामने वाले को भी कन्विंस कर लेंगे, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। तो आप जो है वो अपनी स्टडीज को भी रखें, बैडमिंटन भी खेलें, हर चीज करें। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें सेपरेट, सेल फोन के अलावा। तो ऐसा टाइम हो कि आप जो है वो अपने साथ अपने आप से जो है वो चीजें पूछें, मुझे क्या चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज करनी चाहिए। क्योंकि आप अपने आप को जब टाइम दोगी, अपने आप से पूछोगी ना चीजों को, चीजें बहुत सारी क्लियर होकर आपके सामने आएंगी। ठीक है। कुछ चीजें हमारे दिमाग के अंदर बस घूम रही होती हैं, कुछ चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाते किसी के साथ, अपने अंदर ही लेके बैठे होते हैं। तो आप जब अपने आप से बात करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे। नए लोगों के साथ डिस्कशन उस समय स्टार्ट होती है कि जब आप नए किसी से मिल रहे होते हैं, तो आपने जो है वो अपना इमेज इस तरह शो करना है कि सामने वाला जो है वो पहले ही समझे कि इनसे मैं बात करूंगा तो मुझे जो है वो अच्छा फील होगा और मैं इसकी बात अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बिल्डअप हो जाती है। फर्स्ट डे टाइम लगेगा, सेकंड डे होगा, थर्ड डे होगा, इवेंचुअली क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग एक दफा बिल्डअप हो गई तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही हाई। ठीक है। तो आपको जो है वो बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर बनिए, लोगों का इलाज कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए और इसी तरह जो है वो खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप ज्यादा लाइफ में अपना सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मेरी दुआ आपके साथ यही है कि आप जो है वो जो गोल आपने सेट किया है उस गोल के ऊपर जो है वो आपको कामयाबी हो और इसी तरह बस लगे रहे, बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन जो है वो काफी अच्छा रहा दोहा के बाद। दोहा जो है वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने इम्प्रूव करनी है। इन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया है कि ये अपने कॉन्फिडेंस पे बात करेंगी, लोगों के साथ जो है वो अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करेंगी और अपनी ग्रोथ जिस तरह मुमकिन हो अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस सेशन का आज हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में जो है वो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।